भैया थोड़ा आप उठ जाइएगा, अंदर मिठाई का डब्बा होगा। प्रोग्राम करेंगे। बोले ए बाबा, ए बाबा, हेलो। बानो शशि भूमसुतो नुदः जः सदृष्टो मृडयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्ष यमेन्दुके निषिज्य सल्यान मुखा शिवो शरणागतं विवर्गस्तवे शिवाङ्गित्रताम्बुरुमाहिको सेहि पुरुष जगत शिवेन वचसात्वा गिरिसाक्षा वदामसि सदा नः सर्वबीजदाय कायस्थ जाति मां साध्य चित्रगुप्त नमोस्तुते। माहिरकारिणी वृत्तजन्म संयुक्त प्रलय कथय कथय स्वाहा। ओम जपा कुसुम शंका सबका स्वेयं महादुतिं तमोरिं सर्पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं ओम सूर्याय नमः स्वाहा। इदं चंद्रमसे नमः स्वाहा। श्रोतास्वादिस्य प्राणस्य मुखादगनीरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारम्। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क में हूं मैं। और आज चित्रगुप्त पूजा के शुभ अवसर पर साईं मंदिर में हम लोग विराजमान हैं और बाबा के एकदम बिल्कुल सामने हैं, आप देख रहे होंगे। वो चित्रगुप्त भगवान जिनको लेखपाल कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे जगत के लेखपाल कहे जाते हैं और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मतलब एक इंसान जब जन्म लेता है और उसके मृत्यु तक के सारे लेखा जोखा अगर किसी के पास होता है तो वो यही भगवान है। वही तय करते हैं कि आपकी गति क्या होगी, आप अगले जन्म में क्या बनेंगे और आपको क्या पुण्य मिलेगा और क्या पाप मिलेगा। मतलब वो न्याय के देवता, लेखपाल के देवता, ये कहें कि कलम के देवता, पूरे जगत के देवता। आज उन्हीं की पूजा है और उसी अवसर पर हम लोग आज विराजमान हैं। तो आज उसी विषय में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पंडित जी से कि बहुत विधि विधान से इन्होंने पूजा कराया है। हम लोग भी पूजा में रम गए थे, ऐसे लग रहा था कि भगवान साक्षात यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये कैसे आपने किया कि भगवान का प्रतिमूर्ति हम लोगों के सामने उपस्थित हुआ? देखिए, हम पर आप पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि हमारे संस्थान के संरक्षक आप देख रहे होंगे श्री उमेश बाबू आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके मन की ये परिकल्पना थी कि श्री चित्रगुप्त जी भगवान इस साईनाथ देवस्थानम परिसर में विराजमान हो, और उनकी परिकल्पना पूर्ण हुई और उसके पश्चात ही वो देवलोक को पधार भी गए। और उन्हीं के दिए हुए मार्ग पर आज हम लोग चलते हुए प्रथम पूजा श्री चित्रगुप्त भगवान की इस दरबार में संपन्न किए। मंगलाचरण, स्वस्ति वाचन, प्रधान संकल्प और गौरी गणपति मातृका पूजन और इष्ट देव श्री चित्रगुप्त जी की पूजा के पश्चात हवनादिक कार्य, पुष्पांजलि इत्यादि हम लोग विधि विधान से संपन्न किए। और आशा करते हैं कि हर वर्ष भगवान की ये कृपा हमको आपको मिलती रहे और संस्थान हमारा अग्रसर होता रहे। जी, भगवान की कृपा बनी रहे। आप मैडम थोड़ी देर आइए, आप दो शब्द बोलिए इस पूजा के अवसर पर। देखिए, आज के दिन हमारे चाचा श्री स्वर्गीय जिनकी नींव डाला हुआ, जिनका विचार
और इन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया कि जब यहाँ बाबा को लाए हो तो यहाँ पर चित्रगुप्त भगवान अपने परिवार की तरफ से होना चाहिए। आज ऐसा है कि उनकी तो याद बहुत खल ही रही है, लेकिन आज प्रथम पूजा हम लोगों ने यहाँ पर चित्रगुप्त भगवान का किया। और चित्रगुप्त भगवान के आने से, यहाँ पर बाबा का आने से सभी भगवान देवी देवताओं, एक कोई ये नहीं है कि हम कायस्थ परिवार ही कलम के भोगी हैं। आजकल जो भी माँ के कोख से पैदा होता है वो सब सोचता है माँ बाप कि हमारे बच्चे बुद्धिमान हो, कलम पकड़े। तो एक कलम के दाता यहाँ पर आ गए हैं और बाबा का आशीर्वाद वहाँ पर है। और आज जो करता धरता हमारे बगल में खड़े हैं, हमारे देवर स्वरूप दोनों राकेश जी और अनूप रंजन जी, ये जो ले के चल रहे हैं वो अपने लिए जिए तो क्या जिए, भक्तों के लिए ये लोग जी रहा है लोग। तो इसलिए सारे भक्तों का आना जाना यहाँ पर पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। और लोकल से के छोड़ के बाहर के भी लोग आ रहे हैं कि भाई एक शिरडी के जो यहाँ साईं बाबा देखे थे, लेकिन गरीब आदमी चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, वो सोच लेके हम लोग यहाँ पर स्थापित किए हैं कि एक दर्शन होता है तो सारे भगवान का लोग यहाँ दर्शन कर लेता है। यही बहुत बहुत भगवान का आशीर्वाद हम लोगों का साथ रहे और हम लोग इसी तरह से आगे भी सभी भगवान देवी देवताओं को पूजते रहें और उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप मंदिर के एक बहुत माने क्या कहा जाए कि सेवक हैं और पूर्णतः सेवक हैं, मतलब भगवान के और साईं बाबा की बात करें तो उनकी सेवा हम लोगों ने करते हुए देखा है। और आज चित्रगुप्त भगवान को आपने स्थापना किया है और आपने उस मंदिर में आज जो हजारों लाखों दर्शक भविष्य में आएंगे यहाँ पर, तो आपका नाम उससे जुड़ गया है, मतलब वो चीज़ हटाई नहीं जा सकती। और कहते हैं ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उस व्यक्ति का नाम रहेगा जो इस जगत को क्रिएट करने में काम किया है। तो उसमें से आप हैं। आपके मन के अंदर ये भाव उत्पन्न कैसे हुए, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि हाँ, हम लोग अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचे जबकि भगवान भगवान लोग करते हैं। देखिए, अवस्था में पहुंचने के लिए कोई उम्र का सीमा नहीं है जी। ठीक है, ये संस्कार है। हमारे माता पिता से मुझे ये संस्कार मिला है जो मैं ये कार्य को कर रहा हूँ। नाम कितना रहेगा मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना ही मालूम है कि मैं प्रधान सेवक के रूप में इस संस्था में कार्य कर रहा हूँ और निरंतर मेरा कार्य जारी रहेगा। ठीक है, सुरतन से कीर्तन भली, बिना पंख उड़ जाए सुरतन, तो जाती रहे कीर्तन कभी न जाए। क्या सुंदर बात कही उन्होंने, कीर्तन कभी न जाए, कृत आपकी कभी नहीं जाती। और हमारे भगवान वही बताते हैं, क्योंकि उनके कलम के बाद सब कुछ लिखा जाता है। मैं अनूप भैया से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज इन्होंने जो पूजा की है बहुत ही भाव के साथ, खैर हम सब लोग बैठे थे लेकिन कुछ विशेष भाव इनके साथ था जो हम सबों को जोड़ रहा था। भैया, क्या था आज का विशेष अवसर और आपका क्या बोध हुआ आपके मन में आज? सर्वप्रथम तो प्रथम वर्ष था जी। ये मेरे पापा का ही धरोहर है एक तरह से, जी। जो उमेश बाबू के नाम से विख्यात है। जी। तो उसमें काफ़ी खुशी हुई अंदर बैठ करके कि चलो बाबा के इतना बड़ा सेवा करने का मौका मिला हम लोग को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश चाचा जी का एक बहुत बड़ी कृत्य है कि हम लोग सब आज इकट्ठे होते हैं और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर सेवा कर पाते हैं और हम सब लोगों को एकत्रित करने का जो उन्होंने स्थान दिया है और यहाँ पर हम लोग जो उस चीज़ों में जोड़ रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे साईं बाबा के मंदिर की स्थापना हुई, हमारे भगवान चित्रगुप्त भगवान यहाँ विराजमान हो गए, तो अब सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग जोड़ते जा रहे हैं और आने वाले समयों में झारखंड ही नहीं पूरे जमशेदपुर वासियों को बहुत लाभ मिलने वाला है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की